जी साथियों नमस्कार। आज का जो क्लास है डी ब्लॉक एलिमेंट को जानना, डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना, डी ब्लॉक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज को जानना। क्योंकि हम लोग आवर्त सारणी पर कई सारे वीडियो देखे हैं और कुछ लोग बोले कि सर स्पेशली डी ब्लॉक का बारे में बताइए कि कुछ अपवाद भी होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आप सभी को हाथ जोड़ के आप लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, आप लोग से सपोर्ट करने के लिए अनुरोध करते हैं कि आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट सहयोग करते रहिए लगातार। चलिए आइए हम आपको एक पीरियोडिक टेबल से भी मिलाते हैं। ये देखिए हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है भाइयों। और इस पीरियोडिक टेबल में देखो ये सब हम जो है हटा देते हैं, इस सबको। इधर वाला एस ब्लॉक है, इधर वाला पी ब्लॉक है, और ये जो बीच में देख रहे हैं डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, इसको भी हम हटा दिए। अब आइए डी ब्लॉक एलिमेंट का हम मेन चर्चा करते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और इस डी ब्लॉक एलिमेंट में जो है हमारा, इसको कहते हैं 3D सीरीज। ध्यान दीजिएगा, इसको जो कहते हैं 3D, इसको 4D सीरीज कहते हैं, इसको 5D सीरीज कहते हैं और इसको हम लोग 6D सीरीज कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट उसको कहते हैं जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रवेश करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया तो बोलेंगे डी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देख लो, डी सबसेल में ही प्रवेश करेगा, क्योंकि सबसेल हमारा 4 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन दैट सबसेल आर कॉल्ड दैट ब्लॉक एलिमेंट। अगर एस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स करेगा तो एस सबसेल का एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। पी सबसेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स किया तो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर्स किया तो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो हम लोग यहाँ डी ब्लॉक के ही बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखो 3D सीरीज में आपको पूछेगा कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट है, तो कहना सर जी स्कैंडियम देख रहे हो या आप, Sc21 होता है एटॉमिक नंबर। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है। मतलब वी कैन से दैट इन द पीरियोडिक टेबल देयर आर 10 एलिमेंट इन 3D सीरीज। तो ईच सीरीज कंटेंट 10 एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट हम लोग 40 कह देते हैं कि डी सबसेल में, डी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल 40 एलिमेंट है, जिनको 4 सीरीज में बांट दिए, 3D 4D 5D और 6D। अब इसको याद करने का भी ट्रिक है। देखो कहते हैं एक लड़का एक लड़की से कहता है ना। हमारा तो वाला वीडियो तो आप जानबे करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए आप लोग इधर उधर नहीं जाइएगा, देख के लाइक शेयर कर दीजिएगा। कहते देखो, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। जानू मानू तो चलते रहता भैया। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। दूसरा, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। मतलब जिंदगी नहीं है तुम्हारी, लेकिन जरूर हमारे लिए रो रो कर हमको पुकारेगी। तो हम ऐसे फनी ट्रिक बनाते हैं आपको याद करने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तत्काल के लिए आप ये MTR कर लो, मारो टोटल रट्टा। कुछ सबसेल हम दे रहे हैं, उतना कोई अभी याद करना है। 1S से शुरू होता है, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P, यहीं तक याद करो। बोलो तो 1S, बोलिए 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 बोलिए, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P। और ये जो SPDF लगा हुआ है ये हमारा सबसेल है, सबसेल है SPDF। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। एस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही भरिएगा आप, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरने का। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए पूरा जाल बिछा रहे हैं, पूरा एकदम आपको बेसिक बता रहे हैं, और तब देखिएगा धाए धाए एकदम चलेगा एकदम। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आप भरोगे 6, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरोगे 10 और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरोगे 14। तो डी में, चूंकि हम लोग तो यहाँ पढ़ने वाले हैं डी सबसेल, तो डी के बात करते हैं। डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरने के कारण इसमें टोटल ग्रुप जो है ना 10 ही होगा। और वो ग्रुप कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आप इस ग्रुप में जानिए, ग्रुप 3 to 12 होगा। ग्रुप 3 से स्टार्ट होगा,
12 पर खत्म होगा, यानी 3 से 12 तक के बीच का जो एलिमेंट होता है वही डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। और डी ब्लॉक चूंकि ये एस ब्लॉक इधर होता है, पी ब्लॉक इधर होता है, इसके बीच में हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है प्रेजेंट है, तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसमें 3D सीरीज का जो पहला मेंबर है देखो भैया वो है एस्केंडियम, और एस्केंडियम का जो है 21 होता है एटॉमिक नंबर, और जब एटॉमिक नंबर मिल गया तो उतना ही इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रल स्पेसिस है। अब इसमें जब हम लोग न्यूट्रल एलिमेंट है, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको सबसे पहले 1s लिखना है, फिर 2s लिखना है, 2p लिखना है, 3s 3p, ऐसे 1s 2s 2p 3s 3p, उसके बाद 4s फिर 3d। अब इलेक्ट्रॉन को भर दो, एस सब सेल में 2 भरेगा तो 2 2 4, p में 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 1 21, आप 21 इलेक्ट्रॉन को भर दो। या मान लो एस्केंडियम के बाद होता है टाइटेनियम, टाइटेनियम का 22 होता है, 22 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो हम लोग ऐसे भरेंगे 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 3d2। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 2 22, 22 इलेक्ट्रॉन को भरना था, समझे। अब देखो यहाँ पर अपवाद वाली बात हम आपको लेकर आते हैं कि अपवाद कहाँ है, जो आप एक्सेप्शन की बात किए थे। अगर डी में, याद रखना, डी में अगर 4 रहेगा वो कॉन्फ़िगरेशन को आप गलत काट देना, उसको 5 बनाने का कोशिश करना, यानी D4 को D5 में आप कन्वर्ट करना। जहां D4 होगा वो गलत हो जाएगा D5 करना, क्योंकि ये हाफ फील्ड के कारण ऐसा होता है। अगर डी में कहीं 9 इलेक्ट्रॉन भर गया तो इसको बगल वाला से पैंचा लेके D10 कर देना, यानी फुल फील्ड के केस में कर देना। जैसे आप सुने होंगे क्रोमियम का नाम सुने हैं, क्रोमियम का होता है 24 24 होता है, भरो तो भैया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। देखो ना 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24। क्या लगा? मुस्कुराइए, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि डी में 4 होगा, गलत, तो डी में 4 है भैया, देखो ना डी में 4 है, कहेंगे तू गलत, तो करेंगे क्या, बगल वाला जो एस सब सेल होगा ओकरा कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पैंचा दे, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन पैंचा दे के उसको D5 बना देना, यानी आपका सही कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ऐसे होगा, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये तो आप सब सेल के आधार पर देखे, 1s 2s 2p करके देखे, सीधा अक्रिय गैस के आधार पर आपको सेकेंडों न लगेगा, नोबल गैस के बेसिस पर आपको कोई समय नहीं लगेगा। जैसे यहां पर देखो, आप लिख देना पूरे एलिमेंट को, आप लिख देना ऐसे, एस्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। अब एटॉमिक नंबर लिख दो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30। These are the atomic number of this element। इस एलिमेंट का हमने एटॉमिक नंबर लिख दिया भाइयों। अब इसके नजदीक में कौन सा नोबल गैस दिखता है मेरे को, इसके नजदीक में नोबल गैस कौन दिखता है, तो वो देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, फिर क्रिप्टन हो जाता है 36 वाला। तो क्रिप्टन को तो नहीं घेर पाएंगे, तो घेरेंगे किसको, तो देखो अभी हम बता देते हैं कैसे ट्रिकवा के साथ बनाओगे। कहेंगे देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, दिस इज द नोबल गैस। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर कर दिए। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, इसका बोलना 2 10 18 36 और इसका बोलना 54 और इसका बोलना 86। ये हो गया। तो अब किसको घेरा जाएगा, हीलियम नियॉन को छोड़ के आर्गन और क्रिप्टन के बीच में है एटॉमिक नंबर,
तो हम लोग क्रिप्टन को तो घेर नहीं सकते हैं, तो घेरना पड़ेगा किसको, आर्गन को। तो सब जगह यहाँ पर आर्गन ही घेराएगा। तो चलो भैया आर्गन को घेर लेते हैं, घेर लो आर्गन को। जब आप आर्गन को घेर लिए सब में, देखो आर्गन आर्गन आर्गन, यानी 18 वाले एटॉमिक नंबर वाले को ये नोबल गैस के आधार पर बना रहे हैं। 18 वाले इलेक्ट्रॉन को अपन घेर लिया। चलो भैया घेर लिया, आर्गन आर्गन घेर लिया। अब क्या है, आप आर्गन कितने नंबर में घेरे हैं, देखो हीलियम नियॉन आर्गन 3 नंबर वाले को घेरे हैं ना, तो एक बढ़ा के स्टार्ट करो 4s। यहां पर आप लिखो 4s, उसके बाद 3d, 4s 3d, 4s 3d, 4s 3d, फिर देखो 4s 3d, फिर देखो 4s 3d, अब देखो 4s 3d, फिर देखो 4s 3d, फिर देखो 4s 3d, फिर देखो 4s 3d, लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन भरो भैया, 18 इलेक्ट्रॉन तो आपने घेर दिया है, बिग ब्रैकेट में आपने 18 इलेक्ट्रॉन को घेर दिया है। अब करना क्या है, 19वां 20वां इसे इलेक्ट्रॉन भरना। 18 2 20 1 21, 18 2 20 2 22, 18 2 20 3 23, 18 2 20 4 24। देखो डी में 4 आया ना, हम क्या बोले थे अपवाद में, डी में 4 नहीं होगा, इसको 5 बनाना है। तो 5 बनाने के लिए प्यारे साथियों 4 को मिटाना होगा और ई 2 को भी मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हमारा क्या होगा, 4s1 3d 5, हाँ 18 2 20 5 25, 18 2 20 6 26, 18 2 20 7 27, 18 2 20 8 28, 18 2 20 9 9 आता, इसको 10 बना देंगे, 18 1 19 10 29, 18 2 20 10 30 हो गया। सिर्फ D4 में D4 वाले को 5 बनाना, ये गलत था ये सही था। D9 वाले को गलत था, इसको बनाना था D10। बस यही डी ब्लॉक में अपवाद रहता है। आप इसको पूरा एकदम सीख गए होंगे, नहीं सीखे हैं डी ब्लॉक के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गए ना। डी ब्लॉक के बारे में अगर हम आपको बताना चाहूंगा तो डी ब्लॉक के बारे में ये कंप्लीट जानकारी आप जान लो। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, देखना भाई, इस पीरियोडिक टेबल को हम यहाँ पर अगर ला के रखते हैं तो इस पीरियोडिक टेबल में इधर वाला हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इधर वाला हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये बीच में ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। 3D सीरीज है, 4D 5D 6D, इसमें भी 10 एलिमेंट, इसमें भी 10 एलिमेंट, इसमें भी 10, टोटल 4। डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट होगा, 40 एलिमेंट होगा। उसके बाद 3D सीरीज में स्कैंडियम से स्टार्ट होगा, जिंक पर खत्म होगा। इसमें इट्रियम से स्टार्ट होगा, उसके बाद कैडमियम पर खत्म होगा। इसमें लेंथेनम से स्टार्ट होगा, लेंथेनम भी होगा। उसके बाद हाफिनियम जो है स्टार्ट होगा, उसके बाद मरकरी पे खत्म होगा। इसमें एक्टिनम भी लगा के चलेंगे, रदरफोर्डियम पर स्टार्ट होगा और कॉपरनिशियम पर ये खत्म होगा। ये टोटल 40 एलिमेंट है, और इसमें जितने भी एलिमेंट है ना डी ब्लॉक में, ऑल आर मेटल, सभी धातुएं हैं। और ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है साथियों, इसलिए इसको ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं। और इनका वैलेंसी हो, वैलेंसी वेरिएबल होता है, बदलने योग्य होता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो, सब बदलने योग्य होता है, सब बदलता है, बदलते रहता है। और इसमें Mn जो देख रहे हैं मैग्नीज, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +7 तक होता है, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मैग्नीज, याद रखना इस बात को। उसके बाद इससे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये जो टंगस्टन है, टंगस्टन है ना, याद रखना टंगस्टन जो होता है W से संकेत होता है। इसका हम लोग विद्युत का जो फिलामेंट होता है उसमें इसका तंतु बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो निकाह पढ़े पंडित, पंडित जी निकाह नहीं पढ़ते हैं, निकेल है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम है, देख रहे हैं प्लेटिनम में का है मेरे हाथ में, तो प्लेटिनम जो है ये मेटल है। और याद रखना ये अवकारक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, उसके बाद ये जो सिल्वर है तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु में है। ये सोना में आघात वर्धनीय यानी डक्टाइल और मेलिएबल नेचर ज्यादा होता है। मरकरी आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और सबसे भारी धातु जो होता है, हेवीएस्ट मेटल होता है, ओस्मियम होता है। समझ गए, ये सब आपका जो है इसमें। अब देखो भैया कॉपर और जिंक का जो मिक्सर कर देंगे, कॉपर और जिंक का, तो एलॉय बन जाएगा, मिश्र धातु बन जाएगा। जैसे पित्तल बन जाएगा, पित्तल में कोई पूछेगा क्या रहता है तो बोलना पिताजी, पी मतलब पित्तल, ता मतलब तांबा, जी मतलब जिंक। तांबा और जिंक का जो मिक्सचर होता है वही पित्तल होता है।
तो बहुत सारा ऐसा वीडियो हम लेकर लगातार आप लोग के बीच आएंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।